हम इंसान भी ना कितनी अजीब प्रजाति है ना। बिल्कुल, मतलब अजीब तो हैं ही। हाँ, मतलब हम अपने ही दिमाग से अपनी ही एंजाइटी और तनाव से भागने के लिए हर साल लिटरली करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। अरे पूछिए मत, एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है इस पर। वही तो, कभी कोई नया मेडिटेशन ऐप डाउनलोड कर लिया, कभी पहाड़ों पे छुट्टियां मनाने चले गए, तो कभी किसी बहुत महंगी थेरेपी का सहारा ले लिया। हाँ, और सच कहूं तो पर ये सारी भाग दौड़ ना अक्सर बस एक एस्केप या पलायन बनकर रह जाती है। बिल्कुल सही कहा, हम बस कुछ पल के लिए भाग रहे होते हैं, समस्या वहीं की वहीं रहती है। एग्जैक्टली तो जरा सोचिए, क्या हो अगर इस एंजाइटी या इस मानसिक उथल पुथल को जड़ से खत्म करने का सबसे सटीक, सबसे प्रैक्टिकल मैनुअल हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका हो। ओह, वो तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। है ना। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस मैनुअल का मुख्य नियम कुछ नया करना नहीं है, बल्कि कुछ भी न करना है। ये कुछ न करना वाला विरोधाभास ही इस विषय को इतना गहरा बनाता है। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन भी यही है। हम इसी प्राचीन मैनुअल यानी महासती पट्ठान सूत्र को डिकोड करेंगे। बहुत ही प्रासंगिक विषय है आज के समय में। हाँ, क्योंकि हम समझेंगे कि कैसे हजारों साल पहले बताई गई ये तकनीक, जिसे हम विपश्यना का आधार भी कह सकते हैं, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में काम आ सकती है। बिल्कुल। जब हम महासती पट्ठान सूत्र की गहराइयों में उतरते हैं ना, तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई धार्मिक किताब या कोरा दार्शनिक विचार नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? मतलब ये इंसान के शरीर, उसकी संवेदनाओं और उसके मन के काम करने के तरीके को डिकोड करने की एक बेहद बारीक और मनोवैज्ञानिक विधि है। हाँ, एक टूल की तरह। हाँ, एक ऐसा सर्जिकल टूल जो हमें दिखाता है कि हम अपने ही दुखों का निर्माण कैसे करते हैं और फिर उन दुखों से खुद को कैसे अनवायर कर सकते हैं। वाओ, अनवायर करना, ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य से शुरुआत करते हैं। हाँ, बताइए। तो जब इतने गहरे और सूक्ष्म ज्ञान की बात आती है, तो अमूमन हमारा ध्यान हिमालय की गुफाओं या किसी घने जंगल की तरफ जाता है ना। स्वाभाविक है, लोग एकांती सोचते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने इस सबसे गहरे उपदेश के लिए प्राचीन कुरु जनपद के कम्मा सदम शहर को चुना था, जो कि अगर आज के भौगोलिक नक्शे में देखा जाए तो हरियाणा का सोनीपत और उसके आसपास का क्षेत्र है। सच में सोनीपत? जी हाँ। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि इस तरह के ज्ञान के लिए किसी आइसोलेशन या एकांतवास से ज्यादा एक खास तरह की मानसिक पृष्ठभूमि की जरूरत होती है। तो यहीं पर ना मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मतलब कुरु प्रदेश ही क्यों? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। इसे समझने के लिए हम खेती का एक सीधा सा उदाहरण ले सकते हैं। मतलब अगर किसी के पास दुनिया का सबसे दुर्लभ और कीमती बीज हो, तो वो उसे किसी पथरीली या बंजर जमीन पर तो नहीं फेंकेगा ना। उस बीज को पनपने के लिए सबसे उपजाऊ और तैयार मिट्टी की तलाश की जाएगी। बिल्कुल, एकदम सही एनालॉजी है। तो मैं सोच रही थी कि क्या किसी सूक्ष्म ज्ञान को पचाने के लिए इंसान की जो मानसिक फिटनेस है, ये उस समाज का बौद्धिक स्तर है, वो भी उतना ही जरूरी है। 100%। ये खेती वाला उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट कर देता है। ऐतिहासिक संदर्भ बताते हैं कि कुरु प्रदेश के लोग उनका शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद स्वस्थ और संतुलित माने जाते थे। अच्छा, मतलब वे पहले से ही तैयार थे। हाँ, वे जीवन को लेकर बहुत गंभीर थे और उनमें सत्य की गहराइयों को समझने की एक स्वाभाविक जिज्ञासा थी। देखिए, इस सूत्र का ज्ञान कोई ऐसा उपदेश नहीं था जिसे सुन के तालियां बजा दी जाएं। हाँ, वो कोई मोटिवेशनल स्पीच तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। यह एक अभ्यास था, एक टेक्निक थी जिसे 24 घंटे जीना था। इसके लिए जिस स्तर की प्रज्ञा या विजडम और धैर्य की आवश्यकता थी, वो कुरु के लोगों में मौजूद थी। तो बुद्ध ये बात समझते थे कि इस भारी ज्ञान को केवल वही समाज संभाल सकता है जिसका दिमाग पहले से ही उस फ्रीक्वेंसी को ग्रहण करने के लिए ट्यून हो चुका हो। एग्जैक्टली। मिट्टी तैयार थी और तभी ये सती पठान का बीज वहां बोया गया। क्या बात है। अब इस सती पठान शब्द को ये थोड़ा खोल कर देखते हैं। हाँ, शब्दों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है यहाँ। तो सती यानी स्मृति या जागरूकता, और पठान यानी उसे स्थापित करना। सीधे शब्दों में कहूं तो हर पल खुद को देखना। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इस देखने के साथ एक बहुत बड़ी और
और बहुत मुश्किल शर्त जुड़ी है। हाँ, और वो शर्त है बिना वहां से भागे और बिना कोई रिएक्शन दिए देखना। उफ, बिना रिएक्शन के? ये तो बहुत मुश्किल है। और यहीं पर सारी चुनौती शुरू होती है। ये उपदेश ये नहीं सिखाता कि दुनिया को कैसा होना चाहिए या हमारे विचारों को कैसा होना चाहिए। मतलब कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इतना सिखाता है कि जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही कैसे देखा जाए। कोई फिल्टर नहीं, कोई जजमेंट नहीं। इस बिना रिएक्शन के देखने को ना मैं एक बहुत ही आम जिंदगी के दृश्य से जोड़कर देखती हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए कोई एक बहुत ऊंची इमारत की बैल्कनी में खड़ा है। नीचे सड़क पर बहुत भारी ट्रैफिक चल रहा है। दिल्ली या मुंबई का ट्रैफिक मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल, कारें आ रही हैं, हॉर्न बज रहे हैं, कुछ गाड़ियां तेज हैं, कुछ धीमी हैं। सती पठान का मतलब है सिर्फ उस बैल्कनी में खड़े रहकर उस ट्रैफिक को देखना। सिर्फ देखना, नीचे नहीं जाना। एग्जैक्टली। अगर हम नीचे सड़क पर जाकर किसी तेज गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगें या किसी बहुत सुंदर कार के पीछे भागने लगें तो क्या होगा? एक्सीडेंट का शिकार होंगे। निश्चित रूप से। तो हमारे विचार और भावनाएं भी उसी ट्रैफिक की तरह ही तो हैं। बहुत ही खूबसूरत। ये बैल्कनी का दृश्य असल में ध्यान की पूरी प्रक्रिया का सार है ना? समस्या ये है कि आम जिंदगी में इंसान बैल्कनी में टिक ही नहीं पाता। छलांग लगा देता है। हाँ, कोई पुराना विचार रूपी कार सामने से गुजरी नहीं कि इंसान बैल्कनी से कूदकर उस कार के पीछे भागने लगता है। अरे, उसने मुझे 10 साल पहले ऐसा क्यों कहा था? बिल्कुल। या फिर कोई भविष्य की चिंता सामने आई तो उसे रोकने के लिए बीच सड़क पर खड़ा हो जाता है। सती पठान की पूरी ट्रेनिंग ही इस बात पर केंद्रित है कि इंसान को वापस उस बैल्कनी में कैसे खड़ा किया जाए। दृष्टाभाव। हाँ, दृष्टाभाव या ऑब्जर्वर बनना ही वो पहली सीढ़ी है जहां से मानसिक बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन यार, मन तो बहुत चंचल है ना। सीधे मन को पकड़ना तो हवा को मुट्ठी में बांधने जैसा है। ये असंभव है और इसीलिए बुद्ध ने सीधे मन को पकड़ने के लिए नहीं कहा। इसीलिए इस मैनुअल में एक बहुत ही क्रमिक और तार्किक संरचना दी गई है। इसे 4 फाउंडेशंस ऑफ माइंडफुलनेस या जागरूकता के 4 स्तंभ कहा गया है। सही कहा। तो हम हवा को नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम उस चीज से शुरुआत कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा ठोस है, यानी हमारा शरीर, जिसे कायानुपसना यानी शरीर का निरीक्षण कहा गया है। ये यात्रा बहुत ही बुनियादी स्तर से शुरू होती है, हमारी सांस से। सांस का अंदर आना और बाहर जाना। हाँ, अब सवाल उठता है कि सांस ही क्यों? वही तो, हम कुछ और भी तो देख सकते थे। क्योंकि सांस हमारे चेतन और अवचेतन मन के यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का एक पुल है। ये अपने आप भी चलती है और हम इसे जानबूझकर भी नियंत्रित कर सकते हैं। जब जागरूकता सांस पर टिकती है तो मन वर्तमान में आ जाता है, एंकर हो जाता है। बिल्कुल। इसके बाद ये जागरूकता शरीर की हर गतिविधि तक फैलाई जाती है, चलना, बैठना, मुड़ना। तो यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूंगी, क्या इसका उद्देश्य केवल शरीर की हरकतों को जैसे एक रोबोट की तरह बस नोट करना है? नहीं, ये कोई मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं है। या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मनोविज्ञान है? क्योंकि सिर्फ ये जानने से कि मैं चल रही हूं, मेरे दुखों का अंत कैसे हो सकता है? यही तो वो बिंदु है जहाँ एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होता है। कैसा शिफ्ट? देखिए, हम इंसान जीवन भर एक गहरे भ्रम में जीते हैं कि मैं ही ये शरीर हूँ। हमारी पूरी पहचान, हमारा पूरा ईगो इस देह से जुड़ा होता है। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर शरीर की हर गतिविधि को एक दर्शक की तरह देखने लगता है, तो उसे ये समझ में आने लगता है कि शरीर तो बस एक भौतिक ढांचा है जो कुछ प्राकृतिक नियमों के तहत काम कर रहा है। एग्जैक्टली। मैं चल रहा हूँ से चेतना बदलकर चलने की क्रिया हो रही है पर आ जाती है। ओह, तो मैं बीच में से हट जाता है। हाँ, ये शरीर के प्रति हमारे उस अंधे मोह को तोड़ना शुरू करता है जो कई तरह के दुखों का मूल कारण है। ये तो बहुत ही तार्किक पहला कदम है। मतलब जब हम शरीर के प्रति अपनी इस गहरी आसक्ति को थोड़ा ढीला कर लेते हैं, तब हम एक कदम और भीतर जाते हैं। जी। दूसरा स्तंभ है वेदनानुपसन्ना, यानी संवेदनाओं या सेंसेशंस का निरीक्षण। शरीर में हर पल कुछ महसूस हो रहा है। कुछ सेंसेशंस बहुत सुखद हैं, कुछ दर्दनाक हैं और कुछ एकदम न्यूट्रल हैं। लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती रखना चाहती हूँ। बिल्कुल। इस प्रक्रिया में चुनौतियां आना तो स्वाभाविक है। बताइए। चुनौती ये है कि जब हम आराम से एसी में बैठे हैं,
तब तो बालकनी में खड़े होकर देखना आसान लगता है। हाँ, तब तो हर कोई ज्ञानी बन सकता है ना? लेकिन मान लीजिए कोई ध्यान में बैठा है और अचानक पैर में एक बहुत तेज खुजली उठती है या घुटने में भयंकर दर्द होने लगता है। अब इंसान का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो तो चीख चीख कर कहता है कि खुजली करो या पैर की पोजीशन बदलो। स्वाभाविक रिएक्शन है। तो ऐसे वक्त में सिर्फ देखना और कोई प्रतिक्रिया न करना, ये तो इंसानी फितरत और बायोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ लगता है। मतलब ये कैसे संभव है? ये सबसे मुश्किल पड़ावों में से एक है और यहीं पर इस तकनीक का असली ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन? हाँ, माइंड का ऑपरेशन। जब कोई मच्छर काटता है या दर्द उठता है तो असल में शरीर के स्तर पर क्या होता है? केवल एक कंपन या एक अप्रिय संवेदना पैदा होती है, एक फिजिकल सेंसेशन बस। बिल्कुल। लेकिन एक माइक्रोसेकंड के अंदर हमारा मन उस संवेदना पर एक ठप्पा लगा देता है। ये बुरा है, ये मुझे नहीं चाहिए। जजमेंट आ गया। और इस मुझे नहीं चाहिए वाले विचार से जन्म होता है द्वेष का, एवर्जन का। हम उस दर्द से नफरत करने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि दर्द तो सिर्फ एक शारीरिक घटना है, लेकिन उस दर्द को लेकर जो तड़प है, जो वो एक इरिटेशन है, वो मन की पैदावार है। 100%। दर्द अनिवार्य है लेकिन तड़प ऑप्शनल है। वाओ। और इसी तरह अगर कोई सुखद संवेदना हो, मान लीजिए ठंडी हवा का कोई झोंका आए, तो मन तुरंत कहता है ये बहुत अच्छा है, मुझे और चाहिए। हाँ, हम उसे पकड़ना चाहते हैं। और यहां से जन्म होता है राग का, क्रेविंग का। राग और द्वेष सीधे बाहरी दुनिया से नहीं आते, बल्कि ये हमारे ही शरीर पर होने वाली संवेदनाओं पर हमारे रिएक्शन से पैदा होते हैं। ओह माय गॉड। तो सती पठान हमें यही सिखाता है कि जब वो भयंकर खुजली उठे तो उसे बुरा कहने के बजाय सिर्फ एक संवेदना के रूप में अनुभव किया जाए। एग्जैक्टली। जब हम प्रतिक्रिया रोक देते हैं तो हम उस राग और द्वेष की चेन को बीच से काट देते हैं। मतलब हम फ्यूज निकाल देते हैं। हाँ, खुजली शायद तब भी रहे शरीर पर, लेकिन उससे होने वाला जो मानसिक संताप है वो खत्म हो जाता है। ये तो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। मतलब हम अपनी ही न्यूरोलॉजिकल वायरिंग को हैक कर रहे हैं यहाँ। बिल्कुल, ये एक तरह की हैकिंग ही है। अगर हम शरीर और संवेदनाओं की इस चेन को तोड़ दें तो जो बची हुई ऊर्जा है वो हमें सीधे मन के आमने सामने खड़ी कर देती है। और यहीं से शुरू होता है तीसरा स्तर, चित्तानुपस्सना। सीधे मन का निरीक्षण। हाँ, मन या चित्त का निरीक्षण। यहां हमें ये देखना होता है कि मन किस स्थिति में है। क्या वो शांत है, क्या वो गुस्से में है, क्या वो भटक रहा है। यहां सबसे बड़ा नियम ये है कि मन को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। ये बात बहुत गहरी है। अक्सर लोग ध्यान का मतलब ना ये निकालते हैं कि मुझे अपने मन से सारे बुरे विचार निकाल देने हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है ना? लेकिन चित्तानुपस्सना कहती है कि अगर मन में गुस्सा है तो उसे जबरदस्ती शांत मत करो, बस ये जान लो कि हाँ, मन में गुस्सा है। और ऐसा करने से एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। क्या? जब इंसान बिना जज किए मन को देखता है तो उसे ये अनुभव होता है कि मैं मन नहीं हूं। ओह। जब तक हम मन से जुड़े रहते हैं हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं, आई एम एंग्री। हाँ। लेकिन जब हम दृष्टा बन जाते हैं तो हम कहते हैं मन में गुस्सा मौजूद है। इन दोनों वाक्यों के बीच जो दूरी है ना, वही असली आजादी है। इस दूरी को मैं उस आसमान और बादलों वाली एनालॉजी से जोड़ना चाहूंगी। हाँ। वो बहुत सटीक एनालॉजी है। मतलब मन बिल्कुल एक खुले आसमान की तरह है। हाँ। और हमारा गुस्सा, खुशी, निराशा, ये सब उन बादलों की तरह है जो उस आसमान में बस गुजर रहे हैं। बिल्कुल। जब हम गुस्सा होते हैं तो हम खुद को वो काला बादल मान लेते हैं। लेकिन चित्तानुपस्सना हमें वापस याद दिलाती है कि हम बादल नहीं हैं, हम वो अछूता आसमान है जहां से बादल बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये आसमान वाली उपमा बिल्कुल परफेक्ट है। और इसी आसमान की गहराइयों में उतरते हुए साधक चौथे और सबसे जटिल स्तर तक पहुंचता है, जिसे धम्मानुपस्सना कहते हैं। धम्मानुपस्सना। हाँ, ये वो अवस्था है जहां वास्तविकता का सबसे नग्न और परम सत्य अनुभव किया जाता है। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी, क्योंकि जब हम धम्म के निरीक्षण की बात पढ़ते हैं ना, तो अचानक से बहुत सारे भारी भरकम शब्द सामने आ जाते हैं। हाँ, पाली भाषा के कई तकनीकी शब्द आ जाते हैं, जैसे 5 निवरण या 5 हिंड्रेंसेस, 5 स्कंध, 4 आर्य सत्य। मतलब एक आम इंसान के लिए तो ये किसी फिलॉसफी क्लास के बाउंसर जैसा है। बाउंसर ही लगता है शुरुआत में। तो क्या हम इसे बिना जार्गन के बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं।
इसे किसी दार्शनिक सिद्धांत की तरह देखने के बजाय इंसान के अपने ही अनुभव के एक ब्रेकडाउन की तरह देखना चाहिए। ब्रेकडाउन कैसे? धम्मालोपासना का मतलब है इस बात का सीधा अनुभव करना कि ये पूरी मानसिक और शारीरिक संरचना काम कैसे करती है। जैसे निवरण या बाधाओं की बात करें, संदेह, आलस्य या बेचैनी, ये सिर्फ शब्द नहीं है। हाँ। धम्मानुपस्सना में साधक ये देखता है कि जब मन में बेचैनी उठती है तो वो शरीर में कैसा महसूस होती है, वो कैसे विचारों को जन्म देती है और कैसे मिट जाती है। अच्छा, इन स्कंधों को समझने के लिए क्या हम एक केक का उदाहरण ले सकते हैं? केक? हाँ, बताइए कैसे। मतलब अगर मैं सामने आटा, चीनी, मक्खन और बेकिंग पाउडर अलग अलग रख दूं, तो क्या हम उसे केक कहेंगे? नहीं, वो तो बस सामग्री है। एग्जैक्टली। वो केक तभी बनता है जब ये सब चीजें एक खास तरीके से मिल जाती हैं। तो क्या हमारे अहंकार या जो मैं की संरचना है वो भी इन्हीं 5 स्कंधों जैसे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान के मिलने से बनी है? बहुत खूब। और धम्मानुपस्सना में हम असल में उस अहंकार के केक को वापस उसके कच्चे माल या इंग्रेडिएंट्स में अलग अलग करके देख रहे होते हैं। ये बहुत ही शानदार और स्पष्ट उदाहरण है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। वाओ! जब साधक गहराई में उतरता है तो वो देखता है कि जिसे वो मैं या मेरा अस्तित्व समझता था, वो तो बस भौतिक शरीर, संवेदनाओं, धारणाओं, मानसिक प्रतिक्रियाओं और चेतना का एक लगातार बदलता हुआ मिश्रण मात्र है। सब कुछ बस एक कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। और जब ये पांचों इंग्रेडिएंट्स अलग अलग दिखाई देने लगते हैं तो वो जो मैं नाम का भ्रम था, वो जो ईगो का केक था, वो अपने आप गायब हो जाता है। और जब वो ईगो टूटता है ना, तब शायद वो सबसे बड़ा रहस्य समझ में आता है जिसे अनित्य या इम्पर्मनेंस कहा गया है, कि हर चीज बदल रही है। अनित्य का ये बोध ही इस पूरे मैनुअल की मास्टर की है। मास्टर की? हाँ। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस भी अब ये मानते हैं कि हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए दुनिया का एक स्थायी या स्टैटिक मॉडल बना लेता है। हम बदलाव पसंद नहीं करते। दिमाग चीजों को, रिश्तों को, सुख को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहता है। लेकिन असलियत यह है कि इस ब्रह्मांड में और हमारे शरीर के एक एक कण में सब कुछ लगातार बदल रहा है। कुछ भी परमानेंट नहीं है। बिल्कुल। दुख तब पैदा होता है जब हमारा स्थायी रहने की जिद करने वाला दिमाग इस परिवर्तनशील वास्तविकता से टकराता है। फ्रिक्शन पैदा होता है। एग्जैक्टली। जब इंसान अपने अनुभव से इस अनित्य को समझ लेता है तो उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, आसक्ति टूट जाती है। ये तो कोई थ्योरी है ही नहीं, ये तो सीधा अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बदलना हुआ, चीजों को वैसा ही देखना जैसी वे वास्तव में हैं। और यही विपश्यना का असली सार है। हाँ, विपश्यना का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके रिलैक्स करना नहीं। या कोई स्ट्रेस कम करने की ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी नहीं है। ये हमारे अंदर की सबसे गहरी जड़ों तक जाकर सफाई करता है। बिल्कुल। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है प्रैक्टिकल लाइफ का, जो सबसे जरूरी है। हम सब हिमालय की गुफाओं में या किसी आश्रम में तो नहीं बैठे हैं ना। हम ट्रैफिक में फंसते हैं, हमारे ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, घर में झगड़े होते हैं। इस मैनुअल का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम? इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये सिर्फ आंखें बंद करके बैठने तक सीमित नहीं है। अच्छा। काया, वेदना, चित्त और धम्म, ये चारों चीजें तो हर पल हमारे साथ है ना। आप इसे ऑफिस की मीटिंग में, ट्रैफिक जैम में या किसी पारिवारिक बहस के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी को उसके बॉस ने ऑफिस में सबके सामने बहुत तेज डांट लगा दी। बहुत आम सिचुएशन है। हाँ, अंदर से भयंकर गुस्सा आ रहा है, दिल की धड़कन 120 पर पहुंच गई है, चेहरा गर्म हो गया है और मुट्ठियां कस गई हैं। ऐसे उबलते हुए क्षण में ये सतीपठान कैसे काम करेगा? देखिए, आम स्थिति में इंसान क्या करेगा? वो या तो पलट के जवाब देगा, जिससे नौकरी चली जाएगी। हाँ, या फिर वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा और उस गुस्से को घंटों तक अपने दिमाग में रिप्ले करता रहेगा। बिल्कुल, ओवर थिंकिंग करेगा। लेकिन अगर उस इंसान ने सतीपठान का अभ्यास किया है तो वो बॉस के शब्दों पर फोकस करने के बजाय तुरंत अपनी उस शारीरिक संवेदना पर ध्यान ले जाएगा। अपने शरीर पर। हाँ, वो उस चेहरे की गर्मी को, उस तेज धड़कन को सिर्फ एक दर्शक की तरह महसूस करेगा, बिना उस पर कोई लेबल लगाए। क्योंकि उसे पता है कि वो गर्मी, वो धड़कन अनित्य है। वो आई है तो कुछ ही पलों में अपने आप चली भी जाएगी। बिल्कुल। जैसे ही वो अपनी प्रतिक्रिया को रोकता है और सिर्फ संवेदना को देखता है, तो वो ऊर्जा जो एक भयंकर मानसिक विस्फोट या तनाव में बदलने वाली थी ना, वो अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाती है, विसर्जित हो जाती है।
इंसान स्थिति के हिसाब से सही एक्शन तो लेगा, लेकिन अंधाधुंध रिएक्शन नहीं करेगा। मन धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। यार, ये तो जीवन को देखने का पूरा चश्मा ही बदल देता है। वाकई। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो महासती पट्टान सुत्त कोई पुराना ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है जिसे शीशे की अलमारी में सजाकर रख दिया जाए। ये एक जीवित विज्ञान है। हाँ, यह हमें सिखाता है कि वर्तमान के इस क्षण में कैसे टिके रहना है, खुद के शरीर और मन के काम करने के तरीके को कैसे समझना है, और सबसे बड़ी बात, भीतर से बाहर की तरफ कैसे बदलना है। और ये बात कितनी गहरी है कि आज भी हरियाणा के उस प्राचीन कुरु प्रदेश की वो धरती हमें मौन रहकर यही याद दिलाती है कि हम पूरी दुनिया में शांति खोजते फिरते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं एप्स और थेरेपी पर, जबकि असली शांति बाहर किसी चीज में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर झांकने में, अपने ही प्रति पूरी तरह से जागरूक होने में छिपी है। बिल्कुल। कोई और इंसान हमारे लिए हमारे मन को नहीं देख सकता। ये यात्रा हर इंसान को खुद ही तय करनी होती है। सही कहा। काया, वेदना, चित्त और धम्म, ये 4 सीढ़ियां हैं जो सीधे हमें हमारी अपनी असलियत से मिलाती हैं। और जब वो असलियत सामने आती है तो अज्ञानता और दुख के बादल अपने आप छटने लगते हैं। वर्तमान में जीना और खुद के प्रति सजग होना ही एक मुक्त जीवन का रास्ता है। तो अंत में इस पूरी गहरी चर्चा के आधार पर एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर हम सब चिंतन कर सकते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि सब कुछ अनित्य है, लगातार बदल रहा है, और हमारी हर भारी भरकम भावना असल में शरीर पर उठने वाली केवल एक गुजरती हुई संवेदना मात्र है। तो अगली बार जब जीवन में कोई बहुत बड़ी मुश्किल सामने खड़ी हो, कोई अचानक से घेर लेने वाला तनाव आए या एंग्जाइटी का कोई भारी अटैक आए, तो क्या उस भयंकर घबराहट को भी सिर्फ शरीर की एक अस्थायी सनसनाहट मानकर अपनी मानसिक बालकनी में खड़े होकर उसे चुपचाप आते और गुजरते हुए देखा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी इंसान की जिंदगी का रुख बदल सकता है।